बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग सब लोग। आज इंशाल्लाह हम बनाएंगे बआसानी घर में जो बन सकते हैं दही भल्लियाँ। भल्लों का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे हम, ठीक है, वो हम किसी और वीडियो में बनाएंगे। आज हम सिर्फ जो घर में आसानी से और लेडीज़ जो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहती, ये डिश उनके लिए है कि जो बआसानी से घर में अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कम वक्त में और थोड़ी चीज़ों के साथ भल्लियाँ बना सकें। और इंशाल्लाह इसको हम एक नए तरीके से बनाएंगे। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो बहुत ही नॉर्मल सी और रोज़मर्रा किचन में जो चीज़ें होती हैं, इस्तेमाल में होती हैं, वो चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं। और इस डिश को बनाने के लिए या स्नैक्स को बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो भी मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताऊंगा। और रिक्वेस्ट यही है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। और मेरा ये जो नया चैनल है जो मैंने अभी स्टार्ट किया है और ये मेरी आज की पहली वीडियो है, इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपकी किसी किस्म की कोई आरा हो, राय हो, आपको चीज़ अच्छी लगी हो या इसमें कोई चेंजिंग आप समझते हैं कि होनी हो, तो कमेंट सेक्शन में वो भी मुझे लाजमी बताइएगा। सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए इसके लिए बेसिक, वो है आलू। ये देखें जी, ये मैंने आलू लिए हैं 1 किलो आलू हैं, ठीक है। और इनको साफ़ कर लिया, धो लिया। इनको अब हम उबालने के लिए रख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए वो है सफ़ेद चने। सफ़ेद चनों को भी मैंने पानी में भिगो लिया था तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, ठीक है, क्योंकि आजकल छुट्टियां हैं, बच्चे घर में हैं, तो बच्चों को तो चाहिए हर घंटे बाद 2 घंटे बाद कुछ खाने को। इसलिए इनको मैंने 2-3 घंटे सुबह सुबह ही मैंने इनको पानी में भिगो दिया था। और अब इनको भी हम उबालेंगे, ठीक है। और जो तीसरी चीज़ है वो है भल्लियाँ। भल्लियाँ ये आप देख लें, ये भल्लियाँ, ये गोल भल्लियाँ हैं। आप चाहें तो बारीक वाली लंबी भल्लियाँ भी ले सकते हैं, या इससे भी मोटी साइज़ की भल्लियाँ होती हैं। ये दरमियानी भल्लियाँ हैं और ये फूल के इन्होंने इनका साइज़ भी बढ़ना है, तो इसलिए मेरी सजेशन यही है कि आप दरमियाने साइज़ की जो भल्लियाँ हैं उन्हीं को इस्तेमाल करें। और जो जो सैलड इसमें इस्तेमाल होनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने 2 अदद प्याज ले लिए हैं। उसके बाद उसी साइज़ के 2 टमाटर वो भी हमने ले लिए हैं। ये 4 अदद मेरे पास हरी मिर्चें हैं, वो मैंने ले ली हैं। उसके बाद हरा धनिया, कोरिएंडर, वो मैंने ले लिया है। इन सबको मैं अलग-अलग से चॉप करूँगा। हरा धनिया और हरी मिर्च, इसकी चटनी बनाएंगे हम, और इनको काट कर इसमें वैसे ही डालेंगे। और इसके अलावा जो चीज़ें चाहिए हमें, ये मेरे पास चाट मसाला है, इसका इस्तेमाल करेंगे। चाट मसाले के अलावा मेरे पास नमक, वो आपने हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करना है, और लाल मिर्च। बस ये 3 चीज़ें हैं जो हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्याज को ले लेते हैं।
प्याज को काट लेते हैं। उसके बाद मैंने ले ली हरी मिर्च, ये भी काट ली हमने। उसके बाद हरे धनिए को और हरी मिर्च को हम अलग कर लेंगे। और इसके बाद इसी तरह ही बाकी जो प्याज और टमाटर है उसको हम अलहदा कर लेंगे। और कैबेज, बंद गोभी, बंद गोभी को भी इसी तरह ही छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। बंद गोभी को भी हम साइड पे कर लेंगे। इन चीज़ों सबको मिक्स अभी नहीं करना, इन सबको अपने अलग-अलग ही रखना है। इनको मिक्स हम एक साथ ही करेंगे। तो अब सलाद भी हमारी रेडी हो गई है। आलू जो मैंने आपको दिखाए थे वो उबालने के लिए हमने रख दिए थे। उन आलूओं की अब हम कटिंग कर लेते। इसी तरह हमने तमाम आलूओं को छील लेना है। छील कर इनको हमने इसी तरह कमरे के टेम्परेचर में थोड़ी देर के लिए रख लेना है, ताकि जो इसके अंदर अभी जो नमी है या पानी है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए, ताकि हमें काटने की में भी आसानी हो। और दही बल्लों में ये ज़्यादा घुले ना, थोड़े से इनमें थिकनेस होनी चाहिए आलूओं में। ठीक है, ये इस तरह मैंने आलूओं को छील लिया है। ठीक है, इनको हम कर देते हैं साइड पे और इसके बाद हम सलाद को इसको मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ये जो मैंने काटी थी बंद गोभी में इसी तरह ही हम इन दोनों चीज़ों को मिला लेंगे। ठीक है, इसको मिक्स कर लेंगे और हरा धनिया और हरी मिर्च उसको मैंने मैश कर लिया। ठीक है, ये आपके सामने है। बड़ा ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है और बड़ी ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है इसमें, धनिया कोरिएंडर की और हरी मिर्च की। इसको भी इसके अंदर इसी तरह मिक्स कर लेते हैं। और हाथों के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। इसको भी आप साइड पे रख लें। और इसके लिए अच्छा जी, ये चने देख लें, बड़े ज़बरदस्त हमारे बॉयल हो चुके हैं और ये
गल भी गए हैं। ठीक है, ये देख लें, ये बड़ी आसानी से टूट भी रहे हैं। ठीक है, ये बड़े ज़बरदस्त से चने हमारे गल चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ये घर की बनाई हुई दही है। आप चाहें तो बाज़ार से भी ला सकते हैं दही। अमूमन घरों में दही हम कम ही बनाते हैं, तो आजकल बच्चों को क्योंकि छुट्टी है स्कूल से, तो उनके लिए दही जो है वो घर में तैयार की जा रही है। तो ये घर की दही है, बड़ी ज़बरदस्त। ये 1 किलो इसकी क्वांटिटी है जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब हम अपनी तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये जो हमारे आलू थे ये खुश्क हो गए हैं। अब हम इनको काटेंगे छोटे पीसेस में। आपने ख्याल रखना है कि इनके जो पीसेस हैं वो ज़्यादा बड़े ना हों। ठीक है, छोटे पीसेस आपने रखने हैं। आप ये देख सकते हैं, ये साइज़ आपने आलूओं का रखना है। ठीक है, तो ये आपके सामने सारे आलू जो हमने बॉईल किए थे उनको हमने काट लिया है इस तरह। ठीक है, तकरीबन सबका एक जैसा साइज़ है और ये हमारे आलू कटिंग हो गई। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को मिक्स करने के लिए मैंने ये बड़ी एक परात ले ली है, उसमें इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करूँगा। सबसे पहले इसमें आ गए जी हमारे आलू, उसके बाद इसमें जाएंगे हमारे उबले हुए चने, उसके बाद जो तीसरी चीज़ है सलाद, वो डालेंगे। ये सैलड है। इसके बाद दही भल्लियों की बारी है, उसको डालेंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको डालेंगे आलू और चनों के, जो मैंने पहले प्याज और बंद गोभी काटी थी वो भी मैंने मिक्स कर ली थी। अब इसको मिक्स कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम इनको ये आप चेक कर सकते हैं, ये हमने इसको मिक्स कर लिया। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे हस्बे ज़ायका, क्योंकि ये पूरी फैमिली के लिए, इसमें बच्चे भी शामिल हैं इसको खाने में। तो आपने इसमें जो चाट मसाला है उसको अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें मिक्स कर लेना है। ये जी, ये इसमें चाट मसाला, इसको हम करते हैं साइड पे। उसके बाद ये जो हमारी दही थी, दही के अंदर हम हमारी वो सैलड जिसमें हमने हरी चटनी मिक्स की थी वो डालेंगे। इसको दही में शामिल करने का मकसद यही था कि ये इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। दोबारा हम दही भल्लों में डालेंगे ये।
इसकी पूरी सतह के ऊपर। ठीक है, ये हमने अच्छी तरह दही जो है वो इसमें डाल के अब इसको मिक्स कर लिया। बस इसको एक बार मिक्स करें ताकि जो हमने चाट मसाला डाला हुआ है और जो दही है वो इसकी ऊपर नीचे वाली सतह पे बराबर मिक्स हो जाए। और ये हमारे घर में दही बल्लियाँ तैयार हो चुकी हैं। और अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये दही बल्लियाँ आपको कैसी लगी हैं। बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी एक नई डिश के साथ, एक नए तरीके के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।